कम पैसे में आप शौचालय रिपेयर कर देते हैं। कि अब तक लगभग कितने शौचालय हैं जो आपने रिपेयर किए या बनाए? 700-800 से ज्यादा, 1000 से हो गया, हम बना दिया। जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए गांव में निकलती हूं तो देखती थी कि कुछ महिलाएं बाहर जा रही हैं। तो उनसे जब हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि जो शौचालय बना था तो वो टूट गया मेरा। अब आ रहा लुच्चा सबको, कोई टॉर्च मारता है, ये करता है, वो करता है। बाप रे बाप, जानते नहीं दीदी जमाना कैसा है। दिन में अगर वैसा होता है तो आदमी बहुत है कि जो गंभीरता रह जाते हैं, हैं और चारों तरफ मर्द मानुस रहता है तो निकलते नहीं पाते हैं, हैं सुबह में भोर में उठना पड़ता है। अभी भी बहुत से ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नहीं है शौचालय। आपने क्या अप्लाई किया था ये कि आपको शौचालय मिले? हाँ किए थे, तो बोला कि पहले बनाने के लिए तो पैसा रहेगा तब ना बने। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा पहुंच गई है मुजफ्फरपुर में। गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर-शहर घूम रहे हैं और एक जो समस्या बार बार हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बिहार के बहुत से जो गांव हैं वहाँ अभी भी हर घर में शौचालय नहीं है। कई गांव में हम गए जहाँ पर हमको ये सुनने को मिला कि दीदी घर पर शौचालय नहीं है और महिलाएं आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कई स्टोरीज़ में आपको हमारी ये दिखेगा। लेकिन जब हम मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे तो एक कहानी हमारे सामने आई और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक महिला मुखिया हैं जिन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। और वो अच्छे इनिशिएटिव्स ये हैं कि टॉयलेट क्लिनिक करके एक प्रोग्राम वो सामने लेकर आई है जिसमें कि कुछ लोग जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट जिनका बना हुआ है, लेकिन टॉयलेट कुछ समय बाद क्योंकि सिर्फ 12,000 इसमें मिलते हैं, 12,000 मिले, टॉयलेट बन गया लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा या टूट फूट उसमें कुछ हो गई। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं और ठीक नहीं करवा सकते उनके लिए बहुत कम पैसों में रिपेयर ये टॉयलेट करवा देती हैं और इस योजना का नाम इन्होंने टॉयलेट क्लिनिक रखा है। और फिर से टॉयलेट जो है वो यूज़ करने लायक हो जाता है और महिलाओं को खुले में शौच नहीं करने जाना पड़ता। हमको बड़ी अच्छी कहानी लगी तो हम गए देखने कि क्या ये इनिशिएटिव है और कैसा पूरा माहौल है, क्या सच में सब कुछ अच्छे से हो गया है। हमने क्या देखा आइए आपको दिखाते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ है। मैं ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बहनगरी की मुखिया हूँ, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारे पंचायत में ये टॉयलेट तो बना हुआ था लेकिन टूट फूट था उसमें। तो जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए गांव में निकलती थी तो देखती थी कि कुछ महिलाएं बाहर जा रही हैं। तो उनसे जब हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि जो शौचालय बना था तो वो टूट गया मेरा, तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगा कि जब शौचालय है और थोड़ी टूट फूट के कारण ये लोग बाहर जा रही हैं तो जो गांधी जी का सपना और मोदी जी का जो सपना है खुले में शौच से मुक्ति, वो चीज़ तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने ये ब्लॉक से और डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और भी पदाधिकारी लोगों से हम लोग बैठ के इस बात पे बात किए कि इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं कि खर्च भी कम हो और ये चीज़ हो सके, शौचालय भी उनका बन जाए। तो फिर ये एक चीज़ निकल के आई। इसमें हमारी यूनिसेफ की टीम बहुत ज़्यादा मदद की और उन लोगों ने कुछ, जैसे कि आप देखते होंगे कि गाँव में या कहीं भी जेंट्स ही वो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, लेकिन हम लोग एक नया इनिशिएटिव किए कि हमारे यहाँ महिला ही ये चीज़ सीखे और महिला ही इस पे काम करे।
इस इनिशिएटिव में इंटरेस्टिंग ये है कि टॉयलेट की रिपेयर का जो काम है या टॉयलेट नई बनाने का जो काम है वो भी महिलाएं ही करती हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है, ख़ास तौर पर जो मेन जो काम होता है वो राज मिस्त्री ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि महिलाएं करती हैं तो इन्हें नाम भी रानी मिस्त्री दिया गया है। और ऐसी एक रानी मिस्त्री हमारे साथ हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी। उषा देवी जी, कितने समय से आप ये काम कर रही मैं हैं? अभी फिलहाल 3 साल से कर रही हूँ। मैं इधर भी किया, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में जाकर प्रशिक्षण देकर आई हूँ 25 दीदी के। औरों को भी आप सिखा कर आए? जी जी, वहाँ पर भी दीदी लोग शौचालय बना रही है। और सुपौल में भी मैं ट्रेनर बन के गई, उधर भी 25 दीदी को ट्रेनिंग देकर आई, उधर भी शौचालय बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पूरा भारतवर्ष में शौच मुक्त हो जाए, सबको घर घर में शौचालय बने। आपने ये काम सीखा कहाँ से? मैं सीखा टॉयलेट किनार यूनिसेफ कंपनी हम लोगों का ट्रेनिंग दिया था, प्रशिक्षण लिया था, तो हम लोग उसी में ट्रेनिंग दिया, मैं सीखा। आनंद CLF हम लोगों का जीविका से, दीदी जीविका से हम लोगों को सिखाया। जब शुरुआत में आप लोगों से कहा गया कि आपको इस तरह से ये काम सीखना होगा और टॉयलेट बनाने होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा शुरुआत में कि ये काम कैसे करेंगे, ये तो मर्दों का काम है? कैसे आपने शुरुआत की इसकी? जी, मेरा तो थोड़ा सा हुआ था, तो झारखंड से 2 दीदी आई थी, वो लोग बोला देखिए हम लोग काम किया, हम लोग खुद ही बनाया। तो हम बोला झारखंड के दीदी जब बना सकते तो बिहार के दीदी क्यों नहीं बनाएंगे? तो बिहार के दीदी वो बना कर दिखाएंगे। तो मैं भी तैयार हो गया, हम बोला नहीं, मैं भी बिहार को स्वच्छ मुक्त करेंगे, गांव समाज सब साफ सुथरा रहेंगे, अपना अपना शौचालय बनेगा, अपना इज्जत बचेगा। इसीलिए हम ठान लिया जो हम बनाएंगे। ये जो शौचालय ये दीदी ने ही बनाया। दीदी दिखाइए एक बार। ये जब सीट बैठते हैं ना, इधर से हम लोग 9 इंची छोड़ते हैं, थोड़ा सा जगह है प्रोसेस है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ दिया। ये सीट हम ही लगाए हैं। लगभग कितने पैसे आपको मिल जाते हैं दीदी ये काम करने से? देखिए अभी तो हम लोगों का उतना जान पहचान नहीं ना है, तो किसी को घर में जाते वो लोग बोलता है कि हम लोग गरीब है, तो कोई सीमेंट देता है, बालू देता है, ईटा देता है, तो 100-150 रुपया देता है। हम उसी में उनको शौचालय के बना कर चले आते हैं। वो लोग भी हेल्प करते हैं, 100-150-200 देते हैं, बना कर चले आते हैं। कम पैसे में आप शौचालय रिपेयर कर देते हैं। ये मुझे बताइए कि अब तक लगभग कितने शौचालय हैं जो आपने रिपेयर किए या बनाए? लगभग हम 700-800 से ज़्यादा, 1000 से होगा हम बना दिया। मैं अपना खुद शौचालय मैं खुद बनाई, मैं खुद सीट लगाई अपने घर में खुद शौचालय? हाँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरा घर में मैं अकेली हूँ। हाँ, मेरा 3 लड़के हैं, शादी हो गई, मेरा एक नाती को लेकर मैं रहती हूँ। और आपके पति, उनके बारे में? उनको डेथ हो गया 2011 में। 2011 में। उसके बाद खुद से आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया अपने बेटियों को? बेटी सब मैट्रिक करके तो गरीबी जानते थे तो शादी कर दिया, तो हम खुद अभी अपना काम कर रही। अब अपना काम करते हैं जी। कैसा लगता है कि किसी से मांगना नहीं पड़ता? मैं खुद मेहनती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं खुद मेहनत करूँ, मैं खुद रोजगार करूँ, मैं खुद खाऊँ। ये जो चीज़ है कि महिलाओं को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, इसे आप कैसे, ये कितना बुरा है महिलाओं के लिए, कितनी? इसीलिए तो दीदी मैं ठान लिया कि जो मैं महिला लोग जब जाते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिहार के, मैं वेस्ट बंगाल भी गया, बोले ना आपको, हमको पूरा भारतवर्ष में चाहते सब दीदी आगे बढ़े। जब राजमिस्त्री लेता है 700-800 रुपये रोज, तो कोई गरीब दीदी नहीं दे सकता है ना, तो हम लोग अपने क्यों नहीं ठान लेंगे, अपने क्यों नहीं करेंगे जब 100-150-200 में काम हो जा रहा है। आपकी जैसी और कितनी दीदियां हैं इस पंचायत में जो ये काम कर रही हैं? देखिए 25 दीदी ट्रेनिंग दिया, उसमें से मैं ही अड़ गया। सब दीदी बोलता हमसे हमरा दूसरा काम दीजिए, मगर मैं नहीं हटी, मैं काम करते गई और अभी भी करती हूँ, लगातार करती। कहीं भी बोलेगा हमको जो आ जाइए दीदी, थोड़ा सा हमको सीट टूट गया, चाहे कहीं पाइप फूट गया, दरवाज़ा ढीला हो गया, सीढ़ी टूट गया, इलेक्ट्रो फिटिंग्स वाला जितना मरम्मत वाला जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं
जिन लोगों के, जिन गरीब परिवारों के शौचालय टूट फूट जाते हैं, जो लोग नहीं बनवा पाते, राजमिस्त्रियों को बुलवा के ठीक नहीं करवा पाते क्योंकि बहुत पैसे वो लेते हैं, तो ऐसे में ये दीदियाँ जो हैं ये वहाँ पर जाती हैं और कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में, सिर्फ कुछ ईंटें, कुछ सीमेंट वगैरह लेकर ये उनके शौचालय ठीक करती हैं और औरतों का स्वाभिमान वापस लौटाती हैं। आप कह रहे थे कि क्या आपको राष्ट्रपति भवन भी बुलाया गया था? हाँ, प्रगति मैदान में हम लोग गए थे, वहाँ पे हमको बोलने का मौका मिला था थोड़ा सा। क्यों बुलाया गया था वहाँ पर? वहाँ पर हम लोग को इस शौचालय के विषय में वहाँ ही हम लोगों का ये लगा था। पूरा भारतवर्ष से आया, बहुत राज्य से वहाँ ये लगा था, स्टॉल लगा था, वहीं पे हम लोग गए थे इस शौचालय के विषय में जानकारी देने के लिए। दीदी सबसे पहले तो अपना नाम हमको आप बताइए। मेरा नाम पिंकी देवी। जी। पिंकी जी, कब आपका ये रिपेयर कराया है शौचालय? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। जब ये नहीं था तो क्या करते थे आप? बाहर हम लोग जाते थे। कितना दूर यहाँ से जाना पड़ता था? 1-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चलकर सुबह सुबह 4 बजे भोर में जाना पड़ता था दीदी, बहुत बुरा लग रहा था और सांप वगैरह से भी डर लगता था। कभी आंधी तूफान, बुन्नी, वर्षा, इस सब से भी बचकर जाना पड़ता था, कहीं गिर पर भी जाए। हाँ, यही सब, कोई देख न लेवे, यही सब है और क्या। कभी ऐसा हो कि सुबह 4 बजे भोर में ना उठ पाई हो तो फिर क्या करते थे? तो दिन में तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता। नहीं जा पाते थे? जी, दिक्कत होता था। अभी जब मिल गया तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है दीदी। सही लगता है, सुरक्षित लगता है? जी, पूरे बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ हो कि बाहर गए और किसी ने देख लिया हो? जी, है ही। देहात में तो जानबे करते दीदी, आवारा लुच्चा सबको, कोई टॉर्च मारता है, ये करता है, वो करता है, तो इसीलिए हम बच्चा को साथ में लेकर जाते थे। बाप रे बाप, जानते नहीं है दीदी जमाना कैसा है, जानते नहीं है। आप गए तो देख रहा है जो जा रहा है, बस टॉर्च मार दिया तो अच्छा नहीं ना लगता है, तो उससे पंगा लेना पड़ता था। पंगा लिए हैं कभी? हाँ, तो लेंगे नहीं, गलत करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। कभी किसी को कैसा पंगा लिया बताइए? बोले जो आप टॉर्च क्यों बार रहे हैं, ये सब गलत काम हो रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, यही सब बात कहे और क्या कहे उसको। सुधरे उसके बाद? हाँ, बिल्कुल। उसके बाद टॉर्च नहीं? नहीं, एक बार बारा था, यही सब बात है। कथी रहे दीदी, जब टॉयलेट नहीं बना था आपके घर पर तो कहाँ जाते थे आप? खेत में जाते थे, बच्चे सबको भी बहुत दिक्कत होता था। कैसे, क्या दिक्कत होती थी, थोड़ा बताइए। दिक्कत क्या होता था, बच्चा सबको डांग के गोदी पर के उठा के ले जाना होता था। पुलवा है, वो पानी अगर भरने के बाद पुलवा पर बैठा के बच्चा सबको लेटिंग चाहे अपने सवेरे पहले 3 बजे 4 बजे भोरे में निकलना होता था। सुबह 4 बजे आपको? 4 बजे। और इतना पानी हो जाता था पहले। अभी तो कम बारिश होता है तो पानी कम लगता है, लेकिन पहले बारिश होता था बहुत ज़्यादा। पानी से निकल के आपको जाना पड़ता? निकल के जाना पड़ता था। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने देख लिया हो सुबह या कुछ ऐसा, घबरा गए हो, डर? हाँ, पहली बार जब नया में शादी होकर आए थे ना, तो पहले उतना नहीं था, जो हमको लगता था कि हाँ कोई अपने बोलने वाला नहीं है, लेकिन जब बैठने के बाद कोई आदमी बोलने तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए। उसके बाद आके अपने सासू माँ को बोले तो बोले ठीक है, जो उधर नहीं जाइएगा हम बता देंगे, वहीं जाइएगा। तो फिर कहाँ भेजा सासू माँ? तो सासू माँ फिर जगह बता दिए, जो बारिश के समय फिर वहीं पर जाना है, अगर सूखा रहता है तो इधर जाना है। कितने साल हुए शादी को? 11 साल हो गए। जब आप शादी करके यहाँ आई और पता चला कि घर में टॉयलेट नहीं है तो कैसा लगा कि कहाँ आ गई, ऐसा कुछ था? लगता तो था, लेकिन किस्मत के मारे अब कुछ नहीं बोल पाए। पहले ज़्यादा यहाँ नहीं रहते थे। बउआ जब हो गई है, बड़ी 10 साल की है, जब 2 साल की हो गई तब हम यहाँ रहने लगे। हमारा मॉडल पंचायत तो है, लेकिन हर चीज़ में मॉडल हो, हर चीज़ में मॉडल हो, और लड़कियां और महिलाएं खुल के आगे आएँ और अपने आप को, महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात हो रही है
तो महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी, इसमें पुरुष लोग को साथ देना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। और ये चीज़ कि महिला है तो महिला नहीं कर सकती है, इस सोच को बदलना होगा। गांव में तो हम घूमे, उन महिलाओं से भी मिले जिनके घर पर शौचालय बना है, लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि ऐसे कई घर हैं जहां पर अब तक ये शौचालय का लाभ नहीं पहुंचा है। भले ही कोशिश की जा रही है कि जिनके घर पर शौचालय था उसे ख़राब हो गया ठीक कर दिया, या नहीं था तो बनवा दिया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नहीं है शौचालय। और इसी गांव की हम एक महादलित बस्ती में भी आए हैं जहाँ पे हमको पता चला कि कुछ जगहों पर शौचालय नहीं है। अब जहाँ नहीं शौचालय है, किसके घर पर शौचालय नहीं है, उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में वो शौचालय बनवा पाएंगे या ना बनवा पाएंगे, क्या हालत है। दीदी, आपके घर पे शौचालय है क्या? नहीं दीदी, नहीं है शौचालय। नहीं है तो फिर कैसे करते हैं? कहाँ जाना पड़ता है आपको? चौड़ चाँचड़ में जाते हैं, बहुत परेशानी होता है मतलब लैट्रिन बाथरूम के लिए। क्या परेशानी होता है, थोड़ा बताइए। बहुत परेशानी होता है कि दिन में अगर वैसा होता है तो आदमी बहुत है कि जे गंभीरता रह जाते हैं, हैं, और चारों तरफ मर्द मानुस रहता है तो निकलते नहीं पाते हैं, हैं। अब क्या करें, बाहर में तो जाना ही पड़ता है, चौड़ चाँचड़ में तो जाना ही पड़ता है, हैं। सुबह में भोर में उठना पड़ता है, इसके कारण भोर में उठना पड़ता है, भोर में जाते हैं। कभी कताल अगर शरीर खराब होने के बाद लाश शर्म धो करके तो आदमी के जाना ही पड़ता है, क्या कहें। कितना, अगर कोई बीमार हो और ना उठ के जा पाए तो फिर क्या आपके पास? वही हालत में जाते हैं, वही हालत में जाते हैं। बीमार रहता है फिर भी आदमी, इंसान के मालूम नहीं पड़ता है कि हम कैसे जाएं, फिर भी जाना ही पड़ता है। क्या उम्र हो गई दीदी आपकी? क्या उम्र है आपकी? उम्र तो बुझिए कीजिए 40-50 हो ही जाएगा। 50 साल आपको ऐसे ही हो गए? क्यों नहीं 50 बना? से ऊपर होगा। 50 से ऊपर? हाँ, 50 से ऊपर होगा। से ऐसे ही जाना पड़ रहा है बाहर। मुझे ये बताइए कि आपको क्या इसके बारे में पता है कि सरकार का स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है जिसके तहत पैसे मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए? क्या आपको नहीं मिले वो पैसे? अप्लाई किया था आपने? नहीं मिला है। हाँ, अप्लाई नहीं किए हैं। अप्लाई नहीं किए? नहीं किए। आपको पता है कि ऐसे पैसे मिलते हैं? मतलब जैसे कि भोनू सर जी आए थे, सोझे की बोल करके चले गए कि आप लोग के पैसा मिलेगा शौचालय के लिए, लेकिन अथी नहीं किए। फोटो भी हम लोग के शौचालय नहीं था तो कहाँ पर फोटो खड़ा हो करके खिंचाएंगे, हैं। तो पैसे मिलते, अगर शौचालय बना हुआ होता तो वो देते पैसे, लेकिन उससे पहले नहीं है। नहीं। देखिए, ये इसमें एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि जब आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको पैसा मिलता है, जो 12,000 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कंडीशन है कि आप पहले अपने पैसे लगाइए और आप शौचालय बनाइए, और उसके बाद जब वो शौचालय बन जाएगा तो उसके बाद उसकी एक फ़ोटो खींची जाएगी। जब वो आगे जाएगी तो उसके बाद आपको वो 12,000 मिलेंगे। लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के 12,000 भी नहीं हैं और वो खुद से पहले अपना शौचालय नहीं बना सकते हैं, और उसके बाद वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनके पास 12,000 आए। आपका घर कहाँ है दीदी? यहीं कहीं आसपास? जी, इसी पंचायत का है। इसी पंचायत जी, 1 नंबर वार्ड का, 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड की आप हैं। आपके घर पे है? हाँ, हमें तो बन चुका है। हमारा बन चुका है। हाँ, सरकारी। ये इसी योजना के तहत बना? जी, इसी योजना के तहत बना हुआ है। ठीक है। आपके घर पे है दीदी शौचालय? नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बन पाया है? पैसा के कारण पैसा नहीं है। नहीं है। क्या करते हैं आप? क्या करती हैं? कुछ करती हैं काम धंधा? नहीं, कौन काम यहाँ पर है जो करे? कोई काम नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपने क्या अप्लाई किया था ये कि आपको शौचालय मिले? हाँ, किए थे तो बोला कि पहले बनाने के लिए तो पैसा रहेगा तब ना बनेगा। अभी पैसा ही नहीं है कि बना पाए। नहीं है, बनाएंगे तब ना मिलेगा बाद में, अभी नहीं है। 12,000 भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि 12,000 हो जाए, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का बना दें? अभी तो जाते हैं रोजगार में काम करने तो 10 दिन घर ही बैठते हैं, कहियो काम लगता है कहियो नहीं लगता। पति क्या काम करते हैं आपके? वही गिट्टी बालू रैक पर आता है ना तो वही करते हैं, रैक वाला में। ठीक है।
मुखिया जी, ये जो समस्या है कि जो बहुत गरीब परिवार से हैं और पहले पैसे देके नहीं बना सकते, इसका कोई हल क्या आपने सोचा है? क्योंकि आप बाकी चीज़ों का हल अगर निकाल रही हैं तो ऐसे लोग जिनके घर पे संभव ही नहीं है कि वो 12,000 भी पहले लगा के बना पाए, इनके लिए कोई हल है क्या? एक हम लोग नहीं बीडीओ सर से बात करके ब्लॉक में, और वहाँ पे हम लोग बात किए कि ये जीविका के द्वारा जो लोन मिलता है तो उससे मैं लोगों को प्रोत्साहित करके कि आपको 12,000 रुपये लोन उससे दिलवा के आप शौचालय बना लीजिए, जब आपका शौचालय का पेमेंट होगा तो आप ये लोन चुकता कर दीजिएगा। तो इस कहानी का सबब ये है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। टॉयलेट क्लिनिक, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और बहुत कम पैसों में टॉयलेट की रिपेयर कराना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन बात फिर से वहीं आकर अटकती है कि अभी भी बिहार में हर घर में शौचालय नहीं है। पंचायत मुखिया जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं। जो लोग खुद से नहीं करवाते हैं अपने टॉयलेट रिपेयर, उनके टॉयलेट रिपेयर कर रही हैं। लेकिन मूलतः समस्या वही है कि जिन लोगों के घर पे शौचालय हैं ही नहीं, उनके लिए क्या हल है? उनके घर पर शौचालय बनेगा कैसा? ठीक तो ये करवा दे रही हैं, लेकिन नया कैसे बनेगा? अब इसमें पूरा मसला स्वच्छ भारत मिशन के तहत पैसे मिलते हैं सिर्फ 12,000। पहले टॉयलेट बनवाओ, फिर फोटो खिंचवाओ और उसके बाद भेजो तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 12,000 भी नहीं। अगर 12,000 भी हैं तो वो टॉयलेट नहीं बना रहे हैं। ये सोच की भी बात है, पैसे की भी बात है। तो समस्या तो है ही और हल भी करनी ही पड़ेगी। तो ग्राउंड में ये निकला कि पूरी तरह नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद है कि आगे चलकर वो काम करती रहेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं मेरे साथी विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।